हर घटना, हर परिस्थिति, हर मुलाकात के पीछे हमारे अपने ही बीज काम कर रहे हैं। जो कुछ हम बोते हैं वही लौट कर आता है। यही शाश्वत नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस वाक्य को सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह किसी सजा की चेतावनी है, जैसे कोई भगवान बैठा है जो हमारी हर गलती को गिन रहा है और समय आने पर दंड देगा। लेकिन सच ऐसा नहीं है। यह नियम किसी अदालत का फैसला नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का सहज संगीत है। जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण बिना किसी पक्षपात के काम करता है, वैसे ही कर्म का नियम भी बिना पक्षपात के चलता है। आप चाहे गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुस्लिम, शिक्षित हो या अनपढ़, यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। सोचिए, जब किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है तो आम का पेड़ उगने की उम्मीद नहीं करता। वह जानता है कि जो बीज डाला गया है उसी का फल मिलेगा। प्रकृति इतनी ईमानदार है कि कभी धोखा नहीं देती। अगर बीज गेहूं का है तो गेहूं ही उगेगा, चाहे किसान अमीर हो या गरीब, चाहे वह पूजा करता हो या नहीं। इसी तरह हम जो विचार, भावनाएं और कर्म अपने भीतर और बाहर फैलाते हैं, ब्रह्मांड उन्हें उसी रूप में हमें वापस लौटा देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अस्तित्व की सीधी सादी गणित है। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं, मुस्कान देते हैं, तो सामने वाला भी अनजाने में आपके प्रति कोमल हो जाता है। यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्वाभाविक आदान प्रदान है। जैसे आप पर्वतों में जाग कर रहे हेलो बोले तो पहाड़ उसी स्वर में आपको हेलो लौट आता है। आप क्रोध से बोलेंगे तो वही क्रोध प्रतिध्वनि बनकर लौटेगा। ब्रह्मांड भी ऐसा ही एक विशाल पर्वत है। आप जो भेजते हैं वही गूंज बनकर लौटता है। इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक सुंदर आमंत्रण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की पूरी शक्ति है। हम हर दिन हर पल नए बीज बो सकते हैं। अगर अब तक हमने अनजाने में क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत के बीज बोए हैं तो कोई बात नहीं। आज से हम प्रेम, करुणा और आनंद के बीज बोना शुरू कर सकते हैं। यह नियम हमें कैद नहीं करता, बल्कि आजादी देता है। आज का चुनाव कल को बदल सकता है। तो इस रहस्य को अपने भीतर महसूस करो, अपने विचारों को देखो, अपने शब्दों को सुनो, अपने कर्मों को पहचानो। यही सजगता का पहला कदम है। जब तुम इस नियम को समझ लेते हो तो जीवन डर नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है जो बोगे वही खेल उठेगा। जीवन में सबसे गहरा और अटल सत्य है कारण और परिणाम का नियम। यह नियम इतना सीधा है कि एक बच्चे की समझ में भी आ सकता है, लेकिन हम बड़े होकर इसे भूल जाते हैं। सोचिए, जब किसान अपने खेत में गेहूं का बीज डालता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि आम का पेड़ निकलेगा या नहीं। उसे पता है कि जो बीज डाला है वही फल देगा। प्रकृति में कोई गलती नहीं होती। मिट्टी, पानी, धूप सब उसी बीज को पहचानते हैं और उसी को पोषित करते हैं। गेहूं के बीज से आम का पेड़ कभी नहीं उग सकता। यही सादगी जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। हम अक्सर अपने जीवन में दुख, तनाव, असंतोष की शिकायत करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हमने कौन से बीज बोए हैं। अगर हम रोज रोज क्रोध, ईर्ष्या, झूठ, नकारात्मकता के बीज डालते हैं तो फिर शांति, प्रेम और खुशी का फल कैसे मिल सकता है? यह ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में प्रवेश करती। यह कोई भगवान का दंड नहीं है, ना ही कोई धार्मिक सजा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 और 2 4 होते। यह गणित है एकदम सटीक। अगर आप किसी से बार बार कठोर शब्दों में बात करेंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको प्रेम और सम्मान देगा। आपके शब्द ही आपके रिश्तों का माहौल तय करते हैं। अगर आप अपने काम में आलस्य और लापरवाही बोते हैं तो सफलता का पेड़ कैसे खिलेगा? यह सब अदृश्य रूप से हर दिन घटित हो रहा है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, यह सब कारण है और उनके परिणाम उतने ही निश्चित हैं जितना सूरज का उगना। यह नियम इतना निष्पक्ष है कि इसमें किसी की तरफदारी नहीं होती। सूरज अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। बारिश जाति और धर्म देखकर नहीं होती। वैसे ही कारण और परिणाम का नियम किसी की पूजा, किसी की प्रार्थना, किसी के दर्जे से प्रभावित नहीं होता। अगर बीज सही है तो फल मिलेगा, अगर बीज गलत है तो कांटे आएंगे। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, यह नियम वैसे ही काम करता है। इसलिए ध्यान रहे, कर्म का फल भाग्य का खेल नहीं बल्कि हमारे अपने चुनावों का प्रतिफल है। और याद रखो, यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सजग करने के लिए है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। यदि अतीत में हमने अनजाने में गलत बीज बोए हैं तो आज ही हम नए कारण बना सकते हैं। आज का एक सजग निर्णय, आज का एक सच्चा कर्म कल की पूरी दिशा बदल सकता है। यही इस नियम की खूबसूरती है। अतीत चाहे जैसा रहा हो, भविष्य आज के चुनाव से नया बन सकता है। इसलिए हर विचार, हर शब्द, हर कर्म से पहले ठहरो और पूछो, क्या यह वह बीज है जिसका फल मैं पाना चाहता हूं? जब यह सजगता आ जाती है
तो जीवन का गणित अपने आप सुंदर हो जाता है। तब कोई सजग आ नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक मधुर प्रतिध्वनि होती है। जो तुम देते हो वही ब्रह्मांड गूंज बनकर तुम्हें लौट आता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केवल हमारे कर्म ही हमारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। हम मानते हैं कि जो हम बाहर करते हैं वही लौटता है, लेकिन यह समझ अधूरी है। असल में सबसे पहला और सबसे गहरा बीज तो विचार है। हर कर्म की जड़ विचार में है। बिना विचार के कोई भी काम जन्म ही नहीं ले सकता। जैसे पेड़ का जीवन बीज से शुरू होता है, वैसे ही हर घटना, हर परिस्थिति और हर अनुभव का जन्म हमारे भीतर के विचारों से होता है। सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह दिखाई नहीं देता। कुछ समय तक वह बिल्कुल अदृश्य रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह अंकुरित हो रहा होता है। एक दिन अचानक छोटा सा पौधा धरती को चीर कर बाहर आता है और हम कहते हैं देखो पौधा उगाया, पर वास्तव में पौधा तो उसी दिन उगना शुरू हो गया था जिस दिन बीज डाला गया था। हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटती हैं, सफलता, असफलता, प्रेम, पीड़ा, यह सब उन अदृश्य विचारों के परिणाम हैं जिन्हें हमने कभी भीतर बोया था। अगर भीतर डर है, असुरक्षा है, तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही लगने लगेगी। छोटी सी बात भी हमें खतरे जैसी प्रतीत होगी। लोग हमें शत्रु दिखेंगे, परिस्थितियां कठिन दिखाई देंगी। मन का डर बाहरी घटनाओं को खींच लाता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा अपने जैसे को आकर्षित करती है। इसके विपरीत अगर भीतर प्रेम, करुणा और विश्वास है तो बाहर की दुनिया भी अवसरों और सहयोग से भर जाती है। वही लोग, वही स्थितियां, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग, क्योंकि भीतर का बीज अलग है। यही कारण है कि केवल बाहरी कर्म बदलने से जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अगर भीतर का विचार वही पुराना है तो नया कर्म भी अंततः पुराने परिणाम ही देगा। आप बाहर से दान कर सकते हैं, मुस्कान दे सकते हैं, लेकिन अगर भीतर ईर्ष्या और तुलना का बीज है तो वह किसी न किसी रूप में बाहर झलक ही जाएगा। जीवन भीतर की ऊर्जा का आईना है, इसलिए बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से करनी होती है। यह समझ हमें एक अद्भुत स्वतंत्रता देती है। इसका मतलब है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हमें किसी बाहरी ताकत का इंतजार नहीं करना है। बस अपने विचारों की बागडोर हमें अपने हाथ में लेनी है। अपने मन को सजगता से देखना है, कहां गुस्से के बीज गिर रहे हैं, कहां शिकायत के, कहां प्रेम और आभार के। ध्यान की साधना इसी जागरूकता की कला है। जब आप चुप बैठते हैं और अपने विचारों को बिना निर्णय के देखते हैं तो आप उन बीजों को पहचानने लगते हैं जो अनजाने में बोए जा रहे हैं। याद रखो, हर विचार एक बीज है। जो तुम आज भीतर बोओगे वही कल बाहर की घटना बनकर सामने आएगा। अगर तुम शांति चाहते हो तो भीतर शांति के विचार बो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो हर क्षण प्रेम के बीज बो। भीतर का बगीचा जैसे जैसे हरा भरा होगा, बाहरी दुनिया भी उतनी ही सुंदर हो जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल बड़े कर्म या बड़ी गलतियां ही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लोग कहते हैं मैंने तो कुछ बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में छोटी छोटी बातों का असर भी उतना ही गहरा होता है जितना बड़ा भूकंप धरती पर। छोटे बीज भी समय आने पर बड़े पेड़ बन जाते हैं, और जीवन भी ऐसे ही छोटे छोटे बीजों से संभरता या बिगड़ता है। सोचिए, रोज की जिंदगी में हम कितनी बार छोटे छोटे नकारात्मक भावों को बोल या सोच में छोड़ देते हैं। कभी किसी से कठोर शब्द बोल दिया, कभी किसी के बारे में छोटी सी ईर्ष्या, कभी किसी की पीठ पीछे मजाक। यह चीजें हमें थोड़ी देर के लिए हंसी या संतोष देती हैं, लेकिन यह हमारे भीतर ऊर्जा के बीज के रूप में जमा हो जाती है। यही बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर भविष्य में हमारे जीवन का स्वाद तय करते हैं। यह नियम बिल्कुल प्राकृतिक है। जैसे किसी बगीचे में छोटी सी घास की बूटी भी समय के साथ बढ़कर पूरी जमीन ढक देती है, वैसे ही हमारे जीवन में हर छोटा कर्म, हर शब्द, हर विचार अपना प्रभाव डालता है। यदि हम हर रोज छोटे छोटे नकारात्मक बीज बोते हैं, जैसे शिकायत, आलोचना, ईर्ष्या, तो जीवन की मिट्टी इन बीजों से भारी हो जाती है। धीरे धीरे यह जीवन में तनाव, निराशा और दुख के रूप में प्रकट होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल बड़े अपराध या बड़े फैसले ही जीवन में बदलाव लाते हैं, लेकिन असली जीवन की गणित बिल्कुल अलग है। यही छोटे छोटे बीज हैं जो दिन प्रतिदिन जमा होकर बड़े परिणाम पैदा करते हैं। अगर हर रोज आप किसी के साथ सजग और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, छोटे छोटे अच्छे शब्द बोलते हैं, किसी की मदद करते हैं बिना किसी इनाम की उम्मीद के, तो यही छोटे बीज समय आने पर बड़े पेड़ बनकर आपके जीवन में खुशियां और संतोष लाए।